नमस्ते दोस्तों। जीएसटी सीखने की इस सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 के बारे में, जिसका टाइटल है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो ये सेक्शन सरकार को वो ताकत देता है जिससे वो किसी गुड्स या सर्विस पर लगने वाले जीएसटी को आप कह सकते हैं माफ कर सकती है, मतलब टैक्स से छूट। ये समझना स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हाँ, टैक्स ऑफिसर्स सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 11(1) से शुरू करते हैं। ये सरकार को एक जनरल पावर देता है। जनरल पावर। हाँ, अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब आम जनता के हित में जरूरी है, तो वो जीएसटी काउंसिल की सलाह पर, काउंसिल की सलाह जरूरी है? जी हाँ, उनकी सिफारिश पर एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी गुड्स या सर्विस को या दोनों को पूरी तरह या कुछ शर्तों के साथ टैक्स से छूट दे सकती है। अच्छा, जैसे कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें होती हैं, उन पर जो छूट मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे दूध, दही या फिर जो बिना ब्रांड वाले अनाज होते हैं, इन पे जो छूट मिलती है वो इसी सेक्शन 11(1) के तहत नोटिफिकेशन से ही दी जाती है। और ये छूट पूरी तरह भी हो सकती है या हमेशा शर्तें होती हैं? नहीं, ये पूरी तरह मतलब एब्सोल्युटली भी हो सकती है या फिर कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ भी। वो नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है। समझ गई। तो ये हुआ आम तरीका छूट देने का, है ना? लेकिन क्या कोई खास हालात के लिए भी रास्ता है? मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई। हाँ, बिल्कुल है। वही बताता है सेक्शन 11(2). ये सरकार को एक स्पेशल पावर देता है। स्पेशल पावर? जी, अगर कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोई बड़ी बाढ़ या महामारी, जैसे कोविड। हाँ बिल्कुल, या कोई और ऐसी इमरजेंसी, और सरकार को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में फौरन छूट देना जरूरी है, तो वो काउंसिल की सलाह पर ही एक स्पेशल ऑर्डर जारी कर सकती है। ओह, स्पेशल ऑर्डर, नोटिफिकेशन नहीं? नहीं, इस केस में स्पेशल ऑर्डर, और इसके जरिए किसी खास मामले में टैक्स माफ किया जा सकता है। अरे वाह! मतलब बिना आम नोटिफिकेशन के भी किसी खास केस में तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल। जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, उस दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जो टेम्पररी छूट दी गई थी, वो इसी सेक्शन 11(2) के तहत स्पेशल ऑर्डर से ही मुमकिन हुआ था। ये ज्यादातर किसी खास स्थिति या व्यक्ति विशेष के लिए होता है। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि नोटिफिकेशन या ऑर्डर में कुछ कंफ्यूजन रह जाए, मतलब भाषा थोड़ी अस्पष्ट हो? हाँ, हो सकता है, और उसी के लिए सेक्शन 11(3) है। 11(3)? जी, ये सरकार को पावर देता है कि अगर सेक्शन 11(1) के नोटिफिकेशन या सेक्शन 11(2) के स्पेशल ऑर्डर के मतलब या दायरे यानी स्कोप को लेकर कोई शक हो, कोई अस्पष्टता हो, तो वो एक और नोटिफिकेशन जारी करके उसमें एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन डाल सकती है। अच्छा, और ये स्पष्टीकरण कब तक डाला जा सकता है? ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर है, उसके जारी होने के 1 साल के अंदर डालना होता है। 1 साल के अंदर? हाँ, और खास बात यह है कि इसका असर रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये माना जाता है कि ये स्पष्टीकरण शुरू से ही, जब से ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर आया था, तभी से उसका हिस्सा था। इससे बाद में होने वाले झगड़े या कंफ्यूजन काफी कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये क्लैरिटी लाने के लिए है। मैंने सुना है सेक्शन 11 में एक और स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, वो अलग है क्या? हाँ, वो सेक्शन 11 के आखिर में दिया गया है, और वो उपधारा 3 वाले स्पष्टीकरण से थोड़ा अलग है। ये कहता है कि अगर किसी चीज पर पूरी तरह से छूट दी गई है, माने एब्सोल्युटली ग्रांटेड, तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो उस चीज पर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ओह, मतलब छूट का फायदा सीधा कस्टमर तक पहुंचे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सप्लायर छूट वाली चीज पर भी सरकार से तो छूट ले ले और कस्टमर से टैक्स वसूले। ये उसे रोकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस सेक्शन 11 का मकसद क्या है? क्यों दी जाती हैं ये छूटें? देखिए, इसके कई मकसद हैं। एक तो जैसा हमने कहा, जरूरी चीजों और सेवाओं, जैसे मान लीजिए शिक्षा है, बेसिक हेल्थ केयर है, इनको सस्ता रखना ताकि आम आदमी पर बोझ कम पड़े। हाँ, ये तो है। फिर छोटे बिजनेस एमएसएमईज को राहत देना भी एक बड़ा कारण है। और जैसा हमने सेक्शन 11(2) में देखा, इमरजेंसी में सरकार के पास तुरंत कदम उठाने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट और आर्थिक बराबरी, मतलब इक्विटी, को ध्यान में रखकर टैक्स लगाने का एक तरीका है। पहले के जो वैट या सर्विस टैक्स कानून थे, उनके मुकाबले जीएसटी में ये एक ज्यादा स्टैंडर्डाइज तरीका है छूटें देने का। तो क्या ये छूट मिलना एक तरह का कानूनी हक बन जाता है? मतलब अगर कोई चीज लिस्ट में है तो छूट मिलेगी ही? नहीं, यहीं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छूट मिलना कोई अधिकार या राइट नहीं है,
ये एक कानूनी सुविधा है, एक स्टैट्यूटरी अच्छा। प्रिविलेज। हाँ, और इसे बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। जो भी शर्तें नोटिफिकेशन या ऑर्डर में बताई गई हैं, उनका पालन करना ही होता है। कई कोर्ट केस भी हुए हैं इस पर, जैसे हीरो मोटोकॉर्प का एक मामला था। उसमें यही साफ हुआ कि अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं। अच्छा, मतलब शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना छूट कैंसिल हो सकती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में, सेक्शन 11 सरकार को छूट देने के 2 मुख्य रास्ते देता है। पहला, आम नोटिफिकेशन से, जो सेक्शन 11(1) में है, और दूसरा, खास हालात में स्पेशल ऑर्डर से, जो 11(2) में है। ठीक है। दोनों के लिए जीएसटी काउंसिल की सिफारिश और पब्लिक इंटरेस्ट का होना जरूरी है। फिर सेक्शन 11(3) से कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्पष्टीकरण आ सकता है। और आखिर वाला जो एक्सप्लेनेशन है, वो ये पक्का करता है कि छूट का गलत फायदा ना उठाया जाए। तो इसे याद रखने का कोई आसान तरीका, कोई मेमोरी हैक? हाँ, एक लाइन में याद रख सकते हैं। छूट के लिए या तो नोटिफिकेशन चाहिए या ऑर्डर, पर दोनों के पीछे जीएसटी काउंसिल की सलाह और सरकार का रीजन होना चाहिए। बढ़िया। नोटिफिकेशन या ऑर्डर, पीछे काउंसिल और रीजन। जी। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि सरकार छूट देने की इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश के रेवेन्यू और आम जनता के हित के बीच संतुलन कैसे बनाती होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये संतुलन साधना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और इन छूटों का हमारी अर्थव्यवस्था पर और लोगों के टैक्स भरने के रवैये पर, मतलब टैक्स कंप्लायंस पर, लंबे समय में क्या असर पड़ता है, ये लगातार देखने और समझने वाली बात है। सही कहा। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 11, टैक्स से छूट देने की शक्ति का एक विश्लेषण। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगले एपिसोड में हम समझेंगे सेक्शन 12, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स के बारे में है। तब तक के लिए टैक्स की दुनिया में सही जानकारी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।